लोभ से बच सकता है, थोड़ा सा परिश्रम करने से मोह से भी बच सकता है, पर अहंकार से बचना सरल नहीं है। और बुरे कर्मों का अहंकार यदि इतना बड़ा होता है तो अच्छे कर्मों का अहंकार बहुत बड़ा होता है। इस अहंकार से मुक्त कैसे हुआ जाए? और आप जानते हैं कि अहंकार हमारे सभी शुभ कर्मों को खा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे कौन है जो कहेंगे कि नहीं हमें अहंकार से बचे रहते हैं? मन में नहीं आता है अहंकार। इसे कोई भी दावा नहीं कर सकता है, अहंकार आ ही जाता है, सूक्ष्म रूप से हो। जैसे दृष्टि सूक्ष्म होती है वैसे हम अपने अहंकार से परिचित होने लगते हैं। आगे पढ़िए। इस बात का गहरा बोध हो कि संसार में राग करने योग्य कुछ भी नहीं है, राग करने लायक कुछ है तो वह है परमात्मा। जहाँ राग परमात्मा से जुड़कर भक्ति में परिणत हो जाता है, वहीं संसार से जुड़कर मोह में परिणत हो जाता है। संसार का राग बंधन देता है, दुख देता है, और परमात्मा के साथ संयुक्त राग सभी बंधनों को काटकर मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय के 38वें श्लोक में कहा है, दुख सुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस श्लोक पर आगे हम लोग कल सुनेंगे। जितना अभी हम लोग सुने उस पर चिंतन करो और इसको समझना होगा कि लिखना सरल है, पढ़ना सरल है, समझ भी लेना सरल है, याद कर लेना सरल है, बोलना सरल है, पर इसमें चलने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत होश की आवश्यकता है। और होश अगन कैसे हो सकता है? बताएं कि लोग जो स्थूल कार्य करते हैं पहले उसमें बार बार होश सजगता के साथ हो, होश के साथ, फिर भूल जाएंगे, फिर से इसका तो अभ्यास ही करना होगा। क्या अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं? लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं, पहले से अधिक। होश में रहने का और कौन कौन अभ्यास कर रहा है? करते तो हैं माँ, लेकिन जितना होना चाहिए सच में नहीं होता उतना। कितना प्रतिशत होश हो रहा है? कितना प्रतिशत? 25। 20-25%। और कौन 20-25 तक पहुंच रहा है? आप लोग त्रिदेवियाँ बताइए, 20-25%? तो कितना प्रतिशत? और बहन लोग होश
आपके मन में खिन्नता का भाव उत्पन्न हो रहा है अथवा होना शुरू हो गया है अथवा अभी हुआ नहीं है पर होने के कगार में है, उस समय हम लोग कितने लोग हैं जो जान जाते हैं शैतान आ रहा है? कितने लोग? क्षोभ हम लोग को कब होता है? वही वांछित इच्छा की पूर्ति नहीं होती। चिंता, खिन्नता, अनुकूलता की भूख क्षोभ पैदा करता है। तो क्षोभ पैदा होने वाला है या अब हुआ और उसी समय बोध हो गया कि अभी मन क्षोभ की ओर जा रहा है। यदि जरूरी समझा जाए वहाँ क्षोभ प्रकट करने का तो क्षोभ को प्रकट किया जाए, पर वो क्षोभ हो गया कोई बात नहीं है, पर उस जैसे ही पता चला कि ये क्षोभ अनुचित है तो उसका लगाम खींच ले, रोक ले कि बेकार। ऐसा होने पर दो तरह से जीवन जिया जा सकता है, एक सबसे उदासीन रहकर और एकांत में रहकर। सही? क्षोभ होगा ही नहीं, किस पर होगा, क्यों होगा? और एक क्षोभ रहित हुआ जा सकता है सबके बीच में रहकर। अब बताइए कि कौन सा सरल है और कौन सा कठिन है? और कैसा लग रहा है, किसको क्या लग रहा है? लेकिन तो अब क्या करें? रास्ता क्या है? अगर एकांत में बंद रहते हैं तो जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म होना चाहिए, शरीर से कोई बिना काम किए रह नहीं सकता है, तो अकेले में रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मोबाइल देखेंगे और क्या करेंगे? उलझुल चिंतन करेंगे। उलझुल बात दिमाग में आएगा। कहावत में है कि खाली दिमाग शैतान का घर, कोई काम नहीं है तो अच्छा खासा मुसीबत है जो कि ये मन खड़ा कर देता है। तो हम लोग क्या करें? एक है कि हम लोगों को चाहिए कि कुछ समय एकांत का भी निकालें और कुछ समय कार्य में भी नियोजित। मान लीजिए कि हम 10 घंटा कार्य करते हैं तो एक आध घंटे के लिए भी हम अंतर्मुखी होने का कोशिश करें और एकांत में चले जाएं। एकांत भी दो तरह के होते हैं, एक बाहरी एकांत और एक अंदरूनी एकांत। सही? तो अब बताइए, बाहरी एकांत ज़्यादा सरल है कि अंदरूनी एकांत ज़्यादा सरल है? आप लोगों को मेरी बात सिर के ऊपर से तो नहीं गुजर रही है? बाहरी एकांत बहुत सरल है। बाहरी एकांत मतलब क्या हुआ? कोई बाहरी लोग ना हो, कोई नहीं हो, जनशून्य इलाका, मतलब जहाँ पे कुछ देर के लिए इसे एकांत ना कहकर आप बोल सकते हो कि अकेले हो जाए, अकेले हो जाए। कुछ समय के लिए ऐसा समय जब हम अकेले हो जाए। पर मज़े की बात यह है कि जब हम लोग अकेले होते हैं तो सो जाते हैं। क्या कहते हो आप लोग को? क्या लगता है?
दिन दोपहर को हम अकेले हुए मान लो, कहते हैं कि नहीं हम लोग दोपहर इत्यादि में कम से कम 1 घंटा तो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो उस अकेले में क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो वहाँ पर एकांत को घटित होने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कुछ नहीं है। तो एक अकेले होने का तात्पर्य है कि हम एकांत में जाने का अभ्यास करें। अगर प्रतिदिन 2-4 मिनट भी एकांत में रहा जाए तो हम लोगों के भीतर निश्चय ही एक पॉजिटिव ऊर्जा का फव्वारा बन जाएगा। ये बताइए कि अंदरूनी एकांत का मतलब क्या है? कोई अपने आप को पहचानना नहीं है, कोई ईश्वर को जपना नहीं है। ना अपने को पहचानो ना ईश्वर को जपो, कुछ नहीं करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कुछ घड़ी ऐसा निकालो कि चुप हो जाओ, वहाँ मन ना रहे, बुद्धि ना रहे, वरना एकांत कैसे घटित होगा? एकांत का अर्थ ही होता है जहाँ एक का भी अंत हो जाए। और जब तक आप अपने स्वरूप, अपने मैं कि मैं आत्मा हूँ अथवा मैं शरीर हूँ अथवा मैं ये हूँ अथवा मैं वो हूँ रहेगा, तो वहाँ तो एक जिंदा है ना। अगर हम बोले कि सब कुछ ईश्वर ही है, एक ईश्वर है, तो भी वहाँ एक जिंदा है। और एकांत का मतलब है जहाँ एक अंत, संधि विच्छेद करेंगे तो एक जोड़ंत। तो वहाँ न मैं हो, न तू हो, न ये हो, न वो हो, न त्याग हो, न वैराग्य हो, न मोह हो, न कामना हो, कुछ भी नहीं। इस स्थिति में हम लोग जब 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट रहने का अभ्यास कर पाते हैं तो जो कहते हैं होश और कुछ और, वो सब सधने लग जाता है। इसी को सहज समाधि कहा गया। और उन्मुनी रहनी कहा गया, उन्मुनी रहनी कहा गया कि उन्मन होकर, उदासीन होकर बाहर के कर्तव्यों को किया गया। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं है। हमने जाना कि ये अनुचित कर्म है। हमने गीता के द्वारा जाना अथवा संत वाणियों के द्वारा जाना अथवा सत्संग के द्वारा जाना कि ये सब अनुचित है। अब उस अनुचित को हम अपने कार्य क्षेत्र में नहीं आने देंगे, पर जो उचित है उसी को हम कार्य में परिणत होने देंगे। उन्मुनी रहनी। अब बताओ कि इसमें स्थिर रहना सरल है या कठिन है? मेरी बात कौन समझा? जरा फिर से बताओ कि क्या हमने कहा। देखो, जो पहली बार आए हो सत्संग में उसे समझने में हो सकता है असुविधा हो। अगर असुविधा होती हो तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो ध्यान पूर्वक सुनकर और समझने की कोशिश की जा सकती है। बताओ, हमने अभी क्या कहा? मतलब ये हम लोग जाने सत्संग से, सदगुरु से कि ये उचित है, ये अनुचित है। अब उचित मार्ग का ही अनुसरण किया जाए, उसी में स्थिर हुआ। ये कठिन है कि
या सरल? तो बताओ सरल है कि कठिन है? कठिन। कैसे? क्योंकि जानते हुए भी आदतवश अनुचित मार्ग में ही बढ़ जाया जाता है। ऐसे कौन से मार्ग में बढ़ जाया जाता है और जानते हुए भी? सब तरह का जो विकार है। कोई कार विकार का यहाँ प्रश्न नहीं उठता है, बिना विकार का भी बढ़ा जा सकता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा गुरु माँ के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, और गुरु माँ का भोजन लिए 1 घंटा बीत गया है, तो तुमको चिंता हुई कि 1 घंटा बीत गया, गुरु माँ जल पिए कि नहीं पिए, पता नहीं पिएंगे तो फिर पानी की कमी, तो तुम 1 गिलास जल लेकर गुरु माँ को दिया और कहा कि भोजन को 1 घंटा हो गया है, पी लेना चाहिए। गुरु माँ यदि बोलते हो कि ये रख दो, जब प्यास लगेगी तो पी लेंगे, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं 1 घंटा हो गया, अभी प्यास लगी होगी इसलिए पी ही लेना चाहिए, और गुरु माँ कह रहे हैं कि अभी रख दो, थोड़ी देर में जब प्यास लगेगी तो पी लेंगे। तो तुम बताओ कि मन में वेग है कि पी ले, और हम और अगले उसको मान नहीं रहा है, अगला नहीं मान रहा है, तो यहाँ पर इसे करना सरल है। तुम दूसरे दिन से 1 घंटे के बाद पानी लाके फिर से जिद करोगे कि अब नहीं करोगे? मतलब हम लोग सब कुछ मन के वेग के अनुसार कर रहे हैं। क्या? हाँ, तो ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि अभी रख दो, पर मन का वेग देखो, जब हम लोग मन के साक्षी होते हैं ना, तो ये पता चलता है कि हम लोग का ज़्यादातर कार्य रोबोटिक है। हम लोगों का कार्य रोबोटिक है। रोबोटिक मतलब क्या हुआ? यंत्रवत है, यंत्रवत है। जैसे कोई उदाहरण कौन देगा कि हम लोग का कार्य रोबोटिक है या नहीं, यंत्रवत है या नहीं? कोई उदाहरण दो। जैसे अब मान लो उदाहरण बताइए, पहले आप बताइए। अधिकांश कार्य यंत्रवत होता रहता है कि आज सत्संग में जाना एक नियमित जिम्मेवारी है और समय पर निकलना है, 8 बजे का समय है, तो ऐसा ऐसा काम का नियोजन किया जाता है कि 8 बजने में 10 मिनट पहले एकदम तैयार हो जाए। आप कुछ जरूरी भी काम रहा तो कोशिश किया जाता है कि उसको पेंडिंग करें। ये तो बहुत छोटी बात है। अब देखिए उदाहरण देते हैं। मान लो कि आपको कद्दू की सब्जी बनानी है, मतलब लौकी की सब्जी बनानी है। आप लौकी लेने के लिए गए वहाँ जहाँ पे आपका सब्जी का सब कुछ रखा हुआ है, तो वो आप लौकी लेने गए तो वहीं पर 2 ठो सूखा हुआ खीरा भी रखा हुआ है जो कि पीला पड़ चुका है और बासी है। तो हम लोग कद्दू को उठा के आगे आ जाएंगे या समझेंगे कि दिख जाएगा कि वो और है, ये तो सूख रहा है, कद्दू और खीरा का मेल है, एक ही साथ दे देते हैं, बन के शेष हो जाएगा। तो बताओ हम लोग उस लौकी को रोबोटिक की तरह उठा के आगे बढ़ जाएंगे या इसका होश रहेगा? होश तो रहना चाहिए, नियमता। काहे नहीं लिया है?
बहन बढ़िया से क्या? इसलिए तुमको अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं। तुम अपने वस्त्र को कुर्सी पर टांग के रखा हुआ है, मतलब इस यहाँ पे, और तुम आया वहाँ पे कि अंदर में पानी रखा हुआ, जाके पी लेते हैं। तो तुम जब पानी पीने के लिए आए तो तुमको अपना वस्त्र टंगा हुआ दिख जाएगा कि नहीं, ये अस्त व्यस्त है, इसको सजा के रखना चाहिए, या नहीं दिखेगा, तुम पानी पीकर निकल जाओगे। देखो, होश बहुत बारीक चीज है, इसको साधारण साधन मत मानो। नाम जाप और अंदर में किसी चीज का कल्पना करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से असंग हूँ, मन से असंग हूँ, देह से असंग हूँ, वचन से असंग हूँ, कामनाओं से असंग हूँ, ये कहना आसान है, पर होश में स्थित होना आसान नहीं है। तुम्हारी आदत यदि उसे देखकर छोड़ने की हो गई है तो वहाँ मन करेगा कि पहले कुछ काम जो है सो कर लेते हैं, फिर इसको समेट लेंगे। और फिर तुम लापरवाही करोगे, वहाँ से निकल जाओगे। वो फुर्सत वाला पल जब उसको समेट के और सजा के रख दें, ये सरल है। यदि इसकी आदत ना हो तो सरल नहीं है। अब छोटी छोटी क्रिया क्यों नहीं देखते हैं हम लोग? जितना भी कार्य कर रहे हैं वो उसमें 99.9% रोबोटिक है। मतलब करते हैं इसीलिए कर रहे हैं, करना है इसीलिए कर रहे हैं, उसमें होश नहीं है। अब मान लो कि गुरु माँ ऐसा अनुभव करते हैं कि यदि बहुत सारा ढेर सारा फल है और कुछ ऐसे भी फल है जो कि खराब हो रहे हैं, तो यदि 4 दिन से 5 दिन से हम गुरु माँ के पास ला रहे हैं ये फल, ये फल, ये फल, तो हम लोग जब वहाँ जाएंगे फल लेने के लिए तो अक्सर वही चीज़ दिखेगा जो हम कल किए हैं। मतलब जिन जिन फलों को दिए हैं वहाँ पे गुरु माँ के पास रख दिए हैं, उन फलों में दृष्टि तुरंत उसको चुन लेंगे, बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो छूट गया। तो ये रोबोटिक कर्म है। होश ऐसा नहीं है कि चाहते हैं कि ये चीज़ हम लोग खा लेंगे, ये चीज़ गुरु माँ को पसंद है तो इसको ले जाकर दे देते हैं। ये सब सोचने का नहीं है, उसके मन में ऐसी भी बात नहीं है कि ये फल बच जाए। वो इसीलिए उस चीज़ को लेके चला गया क्योंकि वो 2 दिन से उस फल को ले जा रहा है। तो ये रोबोटिक क्रिया हुआ कि नहीं? यंत्रवत क्रिया है, उसमें कोई भी होश की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कुछ नहीं। मान लो कि हमें बहन लोग याद करो, हमने दाल निकाला, डब्बा का ढक्कन खोला, दाल निकाला और उसके बाद यंत्रवत चले गए रसोई में और वो ढक्कन क्या हुआ? यदि हमें ढक्कन लगाने की आदत नहीं है तो रोबोटिक क्रिया में अधिकांशतः ढक्कन नहीं लगाएंगे कि अधिकांशतः ढक्कन लगाने लग जाएंगे। क्या? तो हम लोग इस तरह रोबोटिक क्रिया होता है हम लोगों से या नहीं होता है? क्या? ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप पहले से उस आदत को बनने ही नहीं दिए। ढक्कन, जैसे ढक्कन की बात बोल रही है, हम भी भोजन बनाते हैं लेकिन कोई भी चीज निकाला तो उसको
बंद करके ही रखते हैं। क्योंकि आपकी ये शुरू से आदत है, इसीलिए खुला नहीं छोड़ सकते। यदि आपको आ जाए कि आप जो सामग्री निकाल के और ढक्कन खुला छोड़ना है, अरे बाबा आप तो फिर तो गुरु माँ क्या बोल रहे हैं समझिए। आपकी आदत है कि उस ढक्कन को बंद किया और अब आज्ञा मिली है कि ढक्कन को खुले छोड़ देना है। तो ये आसान है कि कठिन है? अपने आप आदत बस हम उस ढक्कन को बंद कर देंगे, खुला नहीं छोड़ सकेंगे। और आदेश है कि नहीं खुला ही छोड़ना है। आदतवश हो रहा है। हम यदि सत्य बोल रहे हैं तो आदतवश, यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो आदतवश, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो भी आदतवश, बुरा कार्य कर रहे हैं वो भी आदतवश। और होश कभी कभी तो लगने लगता है कि क्या ये होश ईश्वर नहीं है? जब जितने पलों तक हम होश में हैं उतने पलों तक हम ईश्वर में ही हैं। देखिए ये आसान नहीं है, बहुत कठिन साधन है। अब मान लीजिए कि ये डब्बा है, जब कभी यदि गले में खराश लग रहा हो तो इससे 1 गोली 2 गोली निकाल के मुंह में रखना आदत है, और उसे फिर लेकर तुरंत बंद कर देना और एक करीने से यहाँ भी रखा जा सकता है इस तरह। तो बहुत सारे लोग की आदत ऐसे होगी कि ऐसे रख दिए तो वो वैसे ही रखेगा, उसको होश नहीं रहेगा कि यहाँ रखे। अब जिसकी आदत है कि इस डब्बे को हमें करीने से यहाँ रखना है, तो ये फिर हम रोबोटिक की तरह इस डब्बे को जब भी इस्तेमाल किया गया तो उसे सही तरीके से सही जगह में रख देंगे। अब कहा जाए कि ऐसे नहीं रखना है आपको, ऐसे मत रखिए, इसको आप निकालें और फिर अंतिम में रख दीजिए। अब बताइए ये सरल है? कितना होश रहेगा कि नहीं हमें कहा गया है। जब भी इसको एक होश में कि ये गलत है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं, तो इसको उठा के उसी समय होश पूर्वक रख दिया गया। होश रहा फिर इसे रख दिया। एक हुआ कि ऐसा है, ऐसा कहा गया तो उसको फिर अगर यही आदत है कि फेंक के कहीं भी रख दिए तो फिर ये यांत्रिक रूप से यही होगा। फिर हम चाहेंगे कि इसे होश पूर्वक कि उसी समय होश आ जाए कि देखो ये अनगढ़ कार्य हो रहा, उठाओ इसे, फिर इसे उठाए और यथोचित स्थान में रख दिए। बताइए होश पूर्वक करना सरल है या आदत के अनुसार करना सरल है? बहुत सारे लोग की आदत होती है कि बातचीत करने के क्रम में वे बार बार बोलते हैं, समझें? आप लोग ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले हो? हम ये किए, ये कर रहे हैं, समझें? फिर 1 लाइन 1.5 लाइन बोला, फिर समझें? फिर 3 लाइन बोला, 1 लाइन बोला, आधा लाइन बोला, फिर कहा समझें? अब उसको होश में रहना है और कहना है कि अब आप बातचीत करने के क्रम में समझे मत किया कीजिए। ये बिल्कुल गंदा है, ये दूसरे को बहुत ज़्यादा खटकता है, अच्छा नहीं लगता। आप लोग को अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता है तो उसको बताइए वो जानबूझकर हम लोगों को ऐसा बोला है, ऐसा नहीं है, वो रोबोट है।
आदतन उसी को गुरु माँ रोबोटिक कह रहे हैं, वो उसका रोबोट का कार्य है, क्योंकि उसमें उसकी स्थिति है, इसलिए वो फिर बोलेगा। चाहे कोई है कि बातचीत करने के क्रम में मतलब कि फिर थोड़ा देर बाद किया, फिर मतलब कि फिर थोड़ा देर बाद किया, फिर मतलब कि, खैर समझे की तुलना में मतलब कि थोड़ा अच्छा है, परंतु होश पूर्वक इसको बदल देना। आप समझ में बात आ रही है? एक और उदाहरण देखो, तुमने देखा कि तुम्हारे पैर के पंजे बहुत गंदे रहते, क्योंकि नहाते समय तुम खड़े खड़े स्नान करना है, तो फिर क्या है कि हाथ पैर तक तो हम लोगों का हाथ हट गया, जहाँ जहाँ हटा वहाँ बढ़िया से साबुन लगा के और साफ करके कर लिए, लेकिन पैर में झुकना पड़ता है, तो बैठ के नहाना होता है, तो पैर गंदा है और ये तुम देख रहे हो और तुमको भी खटकता है। अब तुम सोचो कि ना बाबा, हमें तो जैसे शरीर में बढ़िया से शरीर को साफ करते वैसे पैर के पंजे को भी साफ करना। बताओ कितने दिन तक लगातार तुम कर सकेगा? कोई बताओ। क्या होगा? अरे भैया, आपकी आदत है इसीलिए साफ करते हैं। ऐसा है कि जिसको आदत नहीं है उसके लिए बहुत कठिन है ना? बहुत कठिन है। मतलब हम लोग रोबोट हैं, और रोबोट हम लोग कैसे बन जाते हैं? कोई आदत हम लोग को कैसे लग जाती? देखो भैया, ये अध्यात्म का बारीक चीज़ है, तुम लोग उब रहे हो क्या? ये आदत हम लोग को कैसे बनती है? शुरू में हम लोग जब कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर अनईजी फील होता है, शुरू में कोई कार्य करते हैं तो, लेकिन जब उसे 10 बार दोहरा लिया जाता है, 10 बार क्या, हमें लगता है 5-7 बार भी दोहरा लिया जाता है, तो फिर वो हमारे आदत में शामिल हो जाता है ना? और फिर उस आदत को छोड़ना सरल नहीं है। अगर हम होश में रहेंगे तो पहले तो हम लोग बिल्कुल बहल लोग की तरह कि चावल बनाने से पहले चावल को चुन लेना है कि कोई कंकड़ ना हो, कोई मतलब पथरीला चीज़ ना हो, अथवा कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, तो उसको चुन लेते हैं। उसको साफ सुथरा करके उसे धोया जाएगा और उसके बाद उसका प्रसादम बनाया जाएगा, चावल बनाया जाएगा। तो पहला होना चाहिए कि कुछ भी हम कार्य कर रहे हों तो पहले उसको तौल लीजिए कि ये जो कार्य है वो शुभ है या अशुभ है। एकाएक ऊंचाई को मत देखो। ऊंचाई की बात सोचते हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले नीचे से चलो। पहले देखो कि जो तुम करने जा रहे हो, बोलने जा रहे हो, तो जो तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है उसमें शुभ क्या है और अशुभ क्या है। तो जैसे बहन लोग चावल चुनती है, वैसे ही आप अपने कर्तृत्व से जो अशुभ है उसको निकाल के हटा दो। चुन लिया, अब फिर व्यवहार में उतरो। लेकिन ये तो सर चकराने वाली बात है, इतना बारीक। जो आदत अशुभ हो, जो हमें मूर्छा की ओर ले जाता हो, उन आदतों को हमें चुन कर किनारे फेंक देना है। उसे हम अपने
आदत में गहराई से सम्मिलित होने ही ना दे। पहले क्या होता था, तुम लोगों को एक बात बता रहे हैं, जब शरीर में अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती रही तो स्वाभाविक रूप से पैर का अंगूठा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा का फोर्स तो पैर में ही जाएगा ना, जाएगा, तो पैर का अंगूठा अपने आप उठता था और फिर जमीन पे आया, फिर उठा, फिर जमीन में आया। तो गुरु माँ ने देखा कि अच्छा ये बिना होश का हो रहा है, ये बिना होश का हो रहा है, तो अब बहुत सावधान कि होश रहे कि चाहे जिस भी स्थिति में शरीर हो, पैर का अंगूठा उठेगा और गिरेगा नहीं। क्या लगता है, ये कठिन साधन है? राम नाम जपने की अपेक्षा कठिन है या सरल है? होश, जो जितना होशवान है वो उतना अधिक धर्मवान है। पहले सही का चुनाव कर लिए और अपने जीवन में सही को लाए, और जो गलत है उसको स्वीकार किए और उसे जीवन से निकालने की कोशिश करेंगे। अब यदि कोई तुम्हारी दोस्त को कह देता हो कि देख दीपक, तेरे में ये गलती हो रही है, इसको सुधार, अथवा कठोर हुआ कि तुम क्यों ऐसा करते हो, 10 बार कह रहे हैं ना कि ऐसा मत किया करो, तो इतना चालबाज मन है कि वहाँ पर क्षोभ उत्पन्न करेगा। होश में रहना चाहिए ये नहीं बताता है, वो क्षोभ उत्पन्न करेगा। वो क्षोभ कहाँ से प्रकट होगा? तुम्हारे भूत बंगला चेहरे से। सही नहीं? तो हम लोग इतने मन के गुलाम हैं कि मन को जो प्रतिकूल लगता है वो सुनना ही नहीं चाहता है। मन को अनुकूल है कि वो जैसा चाहता है वैसा करता रहे, उसको कोई ना टोके ना रोके ना और कुछ। इसीलिए तो भक्ति कठिन है, क्योंकि वो मन के कहे अनुसार चलने की आदत उसको सदियों पुरानी है। मन इतना जल्दी अपना स्वामित्व नहीं छोड़ सकता है। इसलिए जैसे ही मन के विपरीत होता है तो हम लोगों का मन बागी हो जाता है और हम लोगों के भीतर क्षोभ उत्पन्न करता है। तो क्या हम लोगों को पता हो जाता है कि क्षोभ उत्पन्न कर रहा है, ये मन की चालबाजी है? बताइए क्या? नहीं पकड़ाता। अब आप समझें कि महात्मा बुद्ध होश पर इतना क्यों जो बल देते हैं, अथवा महावीर स्वामी इतना बल क्यों देते हैं, अथवा तुम्हारी गीता होश को सघन बनाने के लिए इतना क्यों बल देती है, अथवा संत क्यों होश को सघन बनाने के लिए बल देते हैं। जब आप होश में रहोगे और मन के प्रवाह में बहने से पहले विश्लेषण कर लोगे कि यह सही कर हो, मन सही मार्ग में ले जा रहा है कि गलत मार्ग में, तो तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि यदि मन गलत मार्ग में ले जा रहा है, जैसे ही आपको ज्ञात हो गया कि ये मन गलत रास्ते में ले जा रहा है, वहीं पर उसको ब्रेक लगा दो। आप लोग सुने हो ना, कई बार उपनिषदों में भी, खास करके कठोपनिषद में भी आता है कि जैसे रथी मतलब सारथी घोड़े को चलाता है, रथ को चलाता है, तो जैसे ही घोड़े गलत दिशा में जाता है तो उसका क्या करता है, वे लोग लगाम खींच लेता है। तो आप में, हम में, सब में ये कैपेसिटी होनी चाहिए
कि मन मनमाना आचरण करना चाहता हो, मन गलत दिशा में ले चलने के लिए उद्धत हो गया हो और बेग बन रहा हो, तो हमारे में ये क्षमता हो कि हम उस मन का लगाम खींचकर उसे रोक सकें। वरना ये मन कहाँ पहुँचा देगा सो पता नहीं। और मन को सुधारने में सबसे कारगर उपाय है होश। आज इतना ही रहने दो, घड़ी नहीं देख पाए, इसलिए आप लोग का अधिक समय गया। पर आप लोग इसमें सजग होकर जो उपदेश सुना, क्या उसे अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे? पर चौकन्ना रहना, क्योंकि मन फिर से मूर्छित कर दे सकता है। वरना मन जो शहंशाह बादशाह है, उसकी बादशाहत छिन जाएगी। चलो आज इतना ही रखते हैं।